मुसलमान इंतहा पसंद नहीं, इंसानियत पसंद है। इस्लाम के इब्तदाई दौर में गैर मुसलमों के हुकूक की हिफाजत और इनके मज़ाहिब पर अमल करने की आज़ादी की बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इख्तियार में रहने वाले गैर मुसलमों से मुतल्लक इंसाफ के तकाज़ों पर बहुत ही एहसास थे। इसके हवाले से एक मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यरूशलेम में चर्च के सरपरस्त ने चर्च के अंदर नमाज के लिए मदऊ किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चर्च के अंदर नमाज अदा करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की, बल्कि इसकी वजह से उन्हें खौफ था कि कुछ मुसलमान इसके बाद चर्च पर कब्जा कर लेंगे और इसे एक तरह से मज़ार में तब्दील कर देंगे। इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अगर मैं कलीसा के अंदर नमाज पढ़ता तो मेरे बाद के मुसलमान इस पर कब्जा करते। और वो कहते, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहाँ नमाज पढ़ी और इसे एक तरह से मज़ार में तब्दील कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये चर्च आज भी यरूशलेम में मौजूद है। हालांकि ये सदियों से मुसलमानों के ज़ेरे इक़्तिदार था। सलेबियों ने जब दोबारा यरूशलेम पर कब्जा किया तो वहाँ मौजूद तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया, मगर 1187 में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह किया तो वहाँ मौजूद तमाम गैर मुसलमानों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। बल्कि इस वक्त इंग्लिस्तान के बादशाह ने इन गिरजाघरों को खुले रखने की दरख्वास्त की, जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कबूल किया और बगैर टैक्स के यरूशलेम में गैर मुस्लिम आज़ादी से अपनी इबादत गाहों में इबादत करते थे। यरूशलेम में आज मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम दुनिया के सामने हैं। मगरब की मुकम्मल हमायत के साथ हर दूसरी रात गजा पर इसराइली बमबारी फ़लस्तीनियों को इनके घरों से बेदखल करके कैंपों में रहने पर मजबूर करना, जबकि गजा की नाकाबंदी करके दुनिया का सबसे बड़ा खुले आसमान का कैद खाना शायद दुनिया की आंखों पर पट्टी लगी है कि असल इंतहा पसंद कौन है। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।